भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? भारत का राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व के मतलब जानते हो ना, यानी भारत के जो है सबसे महत्वपूर्ण यानी जिसको पावन अपने लोग कहते हैं, वह क्या है? वो है क्या? 15। तो 15 अगस्त क्यों मनाते हैं अपने भारत में? क्योंकि 15 अगस्त को जो है भारत आजाद हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था? भारत कब आजाद हुआ था? इसलिए जो है 15 अगस्त को जो है पवित्र या राष्ट्रीय पर्व माना गया है। समझ गए ना? फिर है 26 जनवरी। क्या है? 26 जनवरी भी क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। क्या है? क्यों? क्योंकि यानी 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी को जो है ना संविधान लागू हुआ। क्या लागू हुआ? और इस संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। यानी संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा है? 2 साल। कितना? 11 महीना 18 दिन। समझ गया ना? और संविधान को जो लिखा है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान को लिखा है। समझ गया ना? फिर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर जानते हो? 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? अपने जो जिसको राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है या राष्ट्रीय बापू कहा जाता है, वो है गांधी जी। कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी को जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए जो है यह है राष्ट्रीय पर्व। क्या है? राष्ट्रीय पर्व। अब है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो इसको झंडा ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तिरंगा। क्या बोलेंगे? क्योंकि अपनी भारत की जो झंडा है उसमें 3 रंग है। कितने रंग है? 3 रंग। इसीलिए उसको कहते हैं तिरंगा। क्या कहते हैं? तिरंगा। यानी केसरिया, हरा, उजला, है ना? ये तीनों रंग से जो अपने भारत की जो है झंडा बना है, इसलिए उसको नाम किया है तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। फिर भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो कहते हैं वो है धर्म निरपेक्ष। भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं। भारत का अपना कोई धर्म नहीं। कैसे यानी मनुष्य कहता है कि हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सिख है, कहते हैं ना। लेकिन भारत कहते हैं नहीं तो हम हिंदू है, नहीं मुस्लिम है, नहीं सिख है, नहीं ईसाई है। यानी हमारे लिए जो है ना सभी धर्म क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। इसीलिए भारत है धर्म निरपेक्ष, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। समझ गया कि नहीं? अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत की राष्ट्रीय बाघ। क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या है? बाघ है। फिर है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत की जो राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रीय गीत क्या है भारत की? वंदे क्या है? उस वंदे मातरम को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? या रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हो। समझ गया कि नहीं? फिर है भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि, तो भारत की राष्ट्रीय लिपि है वो है देवनागरी। क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। फिर भारत का पवित्र नदी, भारत के जो पवित्र नदी है वह कौन है? गंगा। भारत की पवित्र नदी कौन है? गंगा। क्योंकि गंगा की नदी का जो हम जल घर में रखते हैं उसमें कभी देखते हो कीड़ा फंसता है? नहीं पड़ता। और यही जगह जो है कल का पानी लेकर के रखो या किसी जो है तालाब के पानी लेकर के रखो तो क्या होगा? 1 महीना रखेंगे तो उसमें बड़े बड़े कीड़ा यानी कीड़ा फट जाएगी। लेकिन गंगा नदी के जो जल को हम कितना भी दिन रखते हैं घर में, उसमें कीड़ा फटते हैं? नहीं फटते, क्योंकि ये पवित्र नदी है। क्या है? गंगा जो है ना वो पाप नाशिनी है। उसको क्या कहते हैं? पाप नाशिनी भी कहते हैं। समझ गया ना? उसमें हर यानी
व्यक्ति जाते हैं स्नान करने के लिए किस नदी में? गंगा नदी में। तो भारत का पवित्र नदी कौन है? कौन है? गंगा। समझे ना? तो इतना क्वेश्चन को तैयारी कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे? कल सुना दोगे? ओ कल बंद है, परसों